हो जाएं, जो पीछे खड़े हैं वो भी तशरीफ फरमा हो जाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बयान होगा, इल्म दीन की बात सुनेंगे, अल्लाह रसूल के अहकामात को सुनेंगे। ऐसा ना हो कि फिर शैतान वसवसा दे, थक गए हैं तो थोड़ा चल फिर लें, थोड़ा आगे पीछे हो जाएं, और फिर ऐसा ना हो कि बयान से महरूम हो जाएं। तो जो पीछे हैं वो भी तशरीफ फरमा हो जाएं, ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि ये इस्लाम भाई आशिकान रसूल, वो ये इतने सारे खड़े हैं, तो ये सामने आके बैठ जाएं, ये सामने आके बैठ जाएं, ये जितने भी यहाँ खड़े हैं ये सामने आके तशरीफ फरमा हो जाएं। ये जितने भी खड़े हैं ये सामने तशरीफ फरमा हो जाएं। इंशाल्लाह इल्म दीन को नफा ही है, नुकसान कोई नहीं, खर्च कुछ नहीं होना, कोई टिकट नहीं लगनी, बयान सुनने के कोई पैसे नहीं है, बयान बिल्कुल फ्री है। जिंदगी में एक बार सुनना है, मालूमात हमेशा के लिए हो जानी है। बात एक बार हदीस सुननी है, सारी जिंदगी ज़हन में रहेगी। ये भी जो खड़े हैं इस टाइम भाई, ये तशरीफ रखे, आ जाए, जितने भी खड़े हैं नीचे आ जाए, इधर शाबाश। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जिन्होंने बात सुनी, मानी। या अल्लाह उनको जल्दी मदीना दिखा दे, ये हरम काबा में बैठ जाए, जाकर रियाजुल जन्ना में बिठा दे सारों को। वो जो दीवार के साथ खड़े वो भी तशरीफ फरमा हो जाए, पीछे बीच में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जुमा के दिन मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो, क्योंकि हर जुमा के दिन मेरी उम्मत का दुरूद मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ने वाला होगा वो मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज मांगा मंडी में दावत इस्लामी के तहत मदनी काफिलों का इज्तिमा है, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इल्म दीन की बातें सुनेंगे, अंबिया की बातें सुनेंगे, सहाबा की बातें सुनेंगे, औलिया की बातें सुनेंगे, गौस पाक की बातें सुनेंगे, दाता साहब की बातें सुनेंगे, और इंशाअल्लाह अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें भी सुनेंगे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें भी सुनेंगे। वाह भाई वाह। तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर बैठना है, ज़हन बनेगा, और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आगे बढ़ेंगे। मनक़ूल है कि खलीफा हारून रशीद के वजीर हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुशर्रफ रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन खलीफा हारून रशीद के सामने बैठे थे। इन्होंने पूछा, ए मुसलमानों के खलीफा, अगर कोई शख्स आपके दरबार में आकर दरखास्त करे कि मेरा गुलाम फरार होकर भाग कर आपके पास आ गया है, आप मुझे मेरा गुलाम लौटा दें, तो क्या आप उसका गुलाम वापस कर देंगे? खलीफा ने कहा, क्यों नहीं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुशर्रफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज किया, जनाब मैं भी अल्लाह का गुलाम हूं, जो अपने मालिक हकीकी रब की बारगाह से फरार होकर आपके पास आ गया हूं। आप मुझे इसकी खिदमत में हाजिर होने के लिए छोड़ दें, ताकि मैं दोबारा उसकी बारगाह में हाजिर हो सकूं। बादशाह के दरबार, बादशाह के दरबारी, बादशाह के वजीर बादशाह से कहते हैं कि अगर किसी का गुलाम भागकर आ जाए, छोड़ देंगे उसे आप? बोलो वापस कर देंगे। बोलो मैं भी रब का अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का गुलाम, और भागकर आ गया आपकी बारगाह में, अब इसे अल्लाह के लिए आजाद कर दें, मुझे छोड़ दें, मुझे फारिग कर दें। यह सुनकर खलीफा हारून रशीद, वहां मौजूद तमाम हाजिरीन, सारे दरबार के लोग रोने लगे। फिर खलीफा कहने लगे, हम में से ये शख्स नजात पा गया, जबकि हम यहां बैठे इसकी तरफ देख रहे हैं। यह कहते हुए खलीफा हारून रशीद ने
इन्हें चले जाने की इजाजत दे दी। इजाजत नामा पाते ही हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुशर्रफ रहमतुल्लाह ताला अलैह उठे और उसी वक़्त एहराम बांधा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए हरम रास्ते में हजरत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के बहुत बड़े वली, ये इनसे मिले तो देखा कि वो जमीन पर महवे ख्वाब है, जमीन पर सो रहे हैं, मिट्टी उड़ उड़कर इनके चेहरे पर पड़ रही है। हजरत आप तो बादशाह के दरबार में थे, आप तो बड़े मनसब पर थे, ये सब कुछ छोड़ने के बदले में अल्लाह ने आपको क्या दिया? आपने फरमाया सुफियान, अल्लाह की राह में अपनी वजारत और दीगर साजो सामान कुर्बान करने के एवज अल्लाह ने मुझे यह दिया कि मुझे अपनी रिजा अता फरमा दी, जिसमें मैं इस वक्त हूं। हजरत जब हरम पाक के मशाइख उज़्ज़ाम को नेक बख्त वजीर के आने की खबर मिली तो सलाम पेश करने आपकी बारगाह में हाजिर हुए। इनकी लागरी गुबार आलूदगी यानी लागिर हो गए थे, कमजोर हो गए थे, मिट्टी मिट्टी थे। मुझे कुदरत होती तो मैं सर के बाल आता, रब की बारगाह में सर के बाल आता। ये कहते हुए आप रोने लगे। पूछा गया आप रो क्यों रहे हैं? इरशाद फरमाया, मैंने अपना शफी यानी मददगार आगे भेज दिया है, शायद उसकी शफात कबूल हो जाए। जब इनकी नजर बैतुल्लाह शरीफ पर पड़ी, एक जोरदार चीख मारी और आपकी रूह जो थी वो जिस्म से जुदा हो गई। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो आज मांगा मंडी में दावत इस्लामी के इज्तिमा में जमा है, यकीनन हमारे बुजुर्गान दीन ने राह खुदा में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कभी माल की कुर्बानी, कभी जान की कुर्बानी, कभी बादशाहत की कुर्बानी, कभी वजारत की कुर्बानी। अलगरज जहां जब जिस चीज की हाजत महसूस हुई, इन्होंने वो कुर्बानी पेश कर दी, अल्लाह की बारगाह में वो चीज कुर्बान कर दी। बयान करदा हिकायत में एक वजीर ने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रिजा की खातिर अपनी वजारत, अपनी मालो दौलत, अपना दुनियावी ऐशो इशरत सब कुर्बान कर दिया और शब रोज अल्लाह की इबादत में गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हुए। और आज सदियां गुजर गई, 1000 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया, इनकी अजीम कुर्बानियों के चर्चे गूंज रहे हैं। लिहाजा हमें क्या चाहिए? हम सिर्फ बातें ना करें, फारिग ना बैठे रहें, फजूल बातों में वक्त गुजारे नहीं, हीले बहाने नहीं करें, बल्कि अपने आप को तैयार करें अपने रब की बारगाह में हाजिर होने के लिए। हम अपने आप को तैयार करें अपने रब ताला की बारगाह में पेश करने के लिए, और इन बुजुर्गों की जिंदगी से अमली तौर पर सबक हासिल करें और इन अल्लाह वालों की मुबारक जिंदगियों से सबक सीखें, जिन्होंने अपने आप को रब की बारगाह में पेश किया और दीन की खातिर कुर्बानी का जज्बा दिया। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने कुर्बानियां दी, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने कुर्बानियां दी, औलिया उज़्ज़ाम ने कुर्बानियां दी, और दीन की खातिर कुर्बानी देने का जज्बा ये आज भी बाकी है। दीन के लिए कुर्बानी कब शुरू हुई? अल्लाह अकबर। दुनिया में कुर्बानी, पहली कुर्बानी किसकी थी? सुनिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में आपके शहजादे, आपके बेटे हजरत हाबील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रिज़ाए इलाही की खातिर तकवा इख्तियार करते हुए अपना माल यानी बकरी अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए पेश की और फिर अपनी जान कुर्बान कर दी। इसका जिक्र अल्लाह ने 12 सूरह माइदा में फरमाया और मुफस्सिरीन ने इस वाक़े को बयान किया। हाबील और काबील ये दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। मनकूल है कि सबसे पहला जमीन में जो कातिल था वो काबिल है
اور سب سے پہلا جو مقتول تھا جسے قتل کیا گیا وہ حابیل ہے۔ ان دونوں کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے حمل سے ایک بیٹا، ایک لڑکا، ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل سے ایک لڑکے اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، اور دوسرے حمل سے وہ بھی لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک حمل والے کا نکاح دوسرے سے ہوتا تھا، اس کا نکاح اس سے ہو جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ تھا، کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ قابیل جو تھا وہ کہتا تھا میرا نکاح لیوزا سے نہ کریں، اقلیمہ سے کریں۔ اب اقلیمہ جو تھی آدم علیہ السلام نے سمجھایا وہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی، وہ تمہاری بہن ہے، تمہارے ساتھ اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا نہیں، میں تو اسی سے نکاح کروں گا۔ پھر آدم علیہ السلام کے سامنے ضد پر اڑا رہا، اپنے والد گرامی کے سامنے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، دونوں قربانیاں پیش کرو، دونوں قربانیاں پیش کرو۔ اس دور میں جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی نشانی کیا تھی؟ آسمان سے آگ آتی اور جو قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی اسے وہ کھا جاتی، وہ غائب ہو جاتی، آگ اسے اٹھا لیتی، تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھی۔ چنانچہ قابیل جو تھا، جو قاتل تھا، اس نے گیہوں کی کچھ بالیاں، گندم رکھی میدان میں، اور قابیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی، دونوں نے میدان میں رکھ دی۔ آسمانی بجلی آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا بکری، اور قابیل کی گیہوں جو گندم جو تھی وہ پڑی رہی۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض پیدا ہوا، حسد پیدا ہوا، اب قربانی اس کی قبول نہیں ہوئی۔ اب اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا حکم بھی یہی تھا کہ حابیل کی شادی اقلیمہ سے ہو، لیکن یہ قابیل کیا چاہتا تھا؟ میری شادی ہو۔ اللہ نبی کا حکم پھر اللہ کا حکم، اس نے انکار کیا اور اس نے حضرت حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ حضرت حابیل نے فرمایا قربانی قبول کرنا اللہ کا کام ہے اور وہ تقوی اور اخلاص کی قربانی قبول فرماتا ہے، اگر تو متقی ہوتا تو تیری قربانی بھی ضرور قبول ہوتی۔ بیان کردہ واقعے کے مطابق کہ اللہ کی راہ میں کوئی چیز قربان کرنے کا آغاز کب سے ہوا؟ آدم علیہ السلام کے دور سے، اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ رہا کہ وہ صرف اللہ کی راہ میں دشواریاں برداشت کرتے، سفر برداشت کرتے، تکلیفیں جھیلتے، اپنے شہروں ملکوں کو چھوڑا، ہجرتیں کی، زندگیاں وقف کر دی، اور جہاں جدھر موقع پیش آیا اپنی جان بھی قربان کر دی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے۔ سنیے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے نبی کو قتل کیا یا نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے کو قتل کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت مبارک کی تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنی اسرائیل نے صبح کے اول وقت میں 43 نبیوں کو شہید کیا، ایک دن میں صبح کے وقت 43 نبیوں کو شہید کیا، اور بنی اسرائیل کے 112 عبادت گزار علماء کھڑے ہوئے، انہوں نے انہیں نیکی کی حکم دیا، برائی سے منع کیا، تو بنی اسرائیل نے اسی دن کے آخری حصے میں ان سب کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
मालूम हुआ कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने राह हक में अपनी जानों का नजराना पेश किया। आइए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को भी देखते हैं। आपने अल्लाह की खातिर अपनी औलाद, अपने अहलो अयाल को जंगल बयाबान में तन्हा छोड़कर अजीम कुर्बानी का शर्फ हासिल किया, बल्कि अल्लाह की राह में अपनी औलाद कुर्बान करने से भी पीछे न हटे। आप सुनिए मक्का आबाद कैसे हुआ, मक्के में आबादी कैसे शुरू हुई, ये भी सुन, इसी से मुतालिका है। इसका इम्तिहान भी है, आजमाइश भी है, अल्लाह की रिजा भी है, रिजा इलाही पर कुर्बानी भी है। और मक्का कैसे आबाद हुआ इस वाक़े से सुनिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपके वालिद माजिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही आई कि आप हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस सरजमीन में ले जाएं जहां अब मक्का आबाद है, आजकल मक्का है, उस सरजमीन में ले जाएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को अपने साथ बुराक पर सवार करके शाम से सरजमीन हरम ले गए, यानी मस्जिद अक्सा से चले, कहां ले आए? मस्जिदुल हराम, यानी जहां आज काबा है, और काबा मुकद्दसा के करीब उतारा। यहां उस वक्त कोई आबादी नहीं थी, ना कोई पानी का चश्मा, ना पानी, एक तोशादान, एक थोड़ा सा खजूरे, एक बर्तन में पानी देकर वापस मुड़ गए। जब मुड़कर उनकी तरफ ना देखा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, आप कहां जाते हैं? हमें इस वादी में किसी जान पहचान वाले के बाद, कोई अनीस नहीं, कोई रफीक नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, जंगल बियाबान, आप कहां छोड़ के जाते हैं? लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब ना दिया, कोई तवज्जो ना दी। हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने चंद मर्तबा यही अर्ज किया, जवाब ना पाया, फिर कहा, क्या आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। यह सुनकर आपको इत्मीनान हो गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस मुल्क शाम चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम कितने गोद में दूध पीते बच्चे, हजरत हाजरा उनकी वालिदा, चंद खजूरें, थोड़ा सा पानी, मक्के की सरजमीन, ना चश्मा, ना दरख्त, जंगली जानवर, जंगल बयाबान, अकेले छोड़कर चले गए। हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने लगी। जब इनके पास पानी खत्म हो गया तो प्यास की शिद्दत हुई, साहिबजादे का हल्क भी प्यास से खुश्क हो गया। आप पानी की जुस्तजू या आबादी की तलाश में सफा मरवा के दरमियान दौड़ी। ऐसा 7 मरतबा हुआ, यहां तक के फरिश्ते के पर मारने से या हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक से उस खुश्क जमीन में चश्मा निकला जिसे जमजम कहते हैं। और फिर जब जमजम आया तो जमजम के अंदर अल्लाह ताला ने वो खुसूसियत पैदा की कि उसी जमजम में खाना भी था और रोटी की तासीर भी थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा का गुजारा उसी पानी पर हुआ। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए, शिकार करके खाने लगे, फिर कबीला वहां से गुजरा, उन्होंने इजाजत मांगी, हजरत हाजरा ने इजाजत दी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई, फिर आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, फिर काबे की तामीर हुई, अल्लाह अकबर, मक्का आबाद हुआ। मगर हजरत अल्लाह ताला का हुक्म इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या था कि जो बच्चा पैदा हुआ इसको वहां छोड़ा जंगल में मां समेत। अब छोड़ा, इनकार किया नहीं, इनकार किया नहीं, हुक्म हुआ, छोड़ा है, अल्लाह अकबर। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, आप देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 8 जिलहज्जा की रात को कह रहा था, बेशक अल्लाह तुम्हें अपने बेटे को ज़िबा करने का हुक्म देता है। सुबह तक गौर करते रहे, ख्वाब अल्लाह की तरफ से या शैतान की तरफ से। इसीलिए 8 जिलहज्जा का नाम योम तरविया है, सोच विचार का दिन। 9वीं रात को फिर वही ख्वाब देखा, सुबह यकीन कर लिया कि यह हुक्म अल्लाह की तरफ से है, इसलिए इसे योम अरफा कहा, पहचानने का दिन। 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद सुबह आपने इस पर अमल करते हुए बेटे की कुर्बानी का पक्का इरादा कर लिया,
इसी वजह से 10 ज़िलहिज्जा को यौम नहर कहते हैं, ज़िबा का दिन। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीनन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का मकाम इस कायनात में सबसे ज्यादा है और सारी मखलूक से बुलंदतर है। लिहाजा इन पर आने वाले इम्तिहानात भी इस कदर शदीद होते, मगर कुर्बान जाइए कि इन हस्तियों के सब्र इस्तिक़लाल के इन्होंने राह खुदा में आने वाली मुश्किलात को खुशी खुशी बर्दाश्त किया, बारगाह इलाही में सुरखरू होकर बुलंद दराजात हासिल किए। इन्हीं की अजीम कुर्बानियां रहती दुनिया तक मशअले राह हैं। और इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकर्रब बरगुज़ीदा नबी हैं, इन पर अल्लाह ताला ने खुसूसी नाम से नवाजा। यही वजह है कि आप पर अल्लाह की तरफ से जितनी आजमाइशें आई, आप तौफीक इलाही से साबित कदम रहे, दिल जान से कुर्बानी के लिए तैयार रहे। जिसका हुक्म अल्लाह ने इनके वालिद को दिया, इस वाक़े से मालूम हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब के बहुत इताअत गुजार और फरमा बरदार बंदे थे। आपने रज़ा इलाही की खातिर अपने बच्चे को, कौन सा बच्चा जो बुढ़ापे में आपको बुढ़ापे में अल्लाह ने दिया, जो आपकी आंखों का सुरूर था, फितरी तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी सूरत उसे अपने से जुदा नहीं कर सकते थे, मगर अल्लाह की रज़ा की खातिर आप अपने प्यारे फर्जंद बेटे और ज़ौजा को वादी बतहा की सुनसान जगह पर छोड़ाए, जहां सर छुपाने को दरख्त नहीं था, पत्ता नहीं था, पानी पीने को कतरा नहीं था, वहां कोई मददगार, कोई मुनीस, कोई गमखार, कोई फर्द नहीं था। अल्लाह अकबर। अगर हम में से कोई होता तो क्या करता? अल्लाह अकबर। मेरा ख्याल है कि शायद अपने अब्बा से लड़ पड़े, पता नहीं क्या कर दे। बहरहाल अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियां दी, और फिर अगर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कुर्बानियां देखें तो अल्लाह अकबर, काफिरों ने आंधियां चला दी, कभी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, कभी इल्जामात आयद किए, कभी आपको झूठा कहा, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कभी काहिन, कभी जादूगर, कभी राह में कांटे बिछाए गए, पत्थरों की बारिश की गई, आपको खाने में जहर दिए गए, ईमान लाने वालों पर कातलाना हमले किए गए, उन्हें लपेट कर तपती पत्थरों पर लिटा दिया गया, गर्म तपती रेत पर लिटाया गया। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अश्कबार आंखों से मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। 53 बरस मक्के में रहे, 53 ईयर्स, और फिर मदीने हिजरत की रोती हुई आंखों के साथ। मगर उन्होंने मदीना मुनव्वरा में सुकून नहीं करने दिया। कुफारे बद अतवार इस कदर यानी नलायक थे कि हिजरत के दूसरे साल गज़वा बद्र हुई, फिर गज़वा खंदक, गज़वा उहद, फिर गज़वा खंदक, लड़ाइयां, जंगे, और मक्के से आकर मदीने वो लड़ाई करते थे, जंग करते थे। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तकलीफें झेलते थे। कभी शैब अबी तालिब पर आपका सोशल बाइकाट कर दिया गया, खाना पीना बंद कर दिया गया, ताल्लुकात खत्म कर दिए गए। कभी किसी नबी के साथ कुछ हुआ, 43 अंबिया को एक दिन में बनी इस्राइल ने शहीद किया, मगर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बानियां दी। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ काश कि आज सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की कुर्बानियों को देखें, जिन्होंने अल्लाह की दीन के लिए कुर्बानियां दी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमाया तो सहाबा इस कदर बेचैन हुए कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार लेकर आते थे और कहते थे, जो ये कहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले, मैं गर्दन उड़ा दूंगा उसकी। इतने बेकरार हो गए। मगर सुभान अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कुर्बान जाइए, आपने संभाला। फिर उमर फारूक ने इस्लाम को पढ़ाया, फैलाया, उस्मान गनी ने आगे बढ़ाया, मुला मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, खलीफा राशिद, फिर सहाबा इकराम दुनिया भर में फैलते चले गए। और पिछले कुछ अरसा पहले जब मैं हज के लिए गया तो सऊदी जो वजारत उनकी अरब शरीफ में वजारत हज ने लिखा था कि दुनिया के 189 कंट्रीज से लोग हज के लिए आए। 189 कंट्रीज से, अल्लाह अकबर। दुनिया में 196 मुल्क यूएनओ के तहत इस वक्त हैं और 189 कंट्रीज से लोग हज के लिए आए। दुनिया का शायद कोई मुल्क ऐसा हो जहां मुसलमान ना हो। इस्लाम फैलाया, इस्लाम को पहुंचाया, अल्लाह अकबर। और औलिया उज़्ज़ाम ने
پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلایا، پھر دین کی تعلیمات کو عام کیا، پھر صحابہ نے قربانیاں دی، اپنی جان قربانی کی، اور آگے بڑھ بڑھ کر صحابہ نے اپنے اولاد، جان، مال قربان کی۔ کوئی چائنا چلا گیا، کوئی رشیا چلا گیا، کوئی سمرقند بخارا چلا گیا، کوئی شام چلا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ترکی استنبول میں آرام فرما ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ترکی میں آرام فرما ہے، 17 صحابہ کرام کے مزارات استنبول میں ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج دنیا بھر کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانیاں مشہور ہیں۔ پھر سبحان اللہ، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے صرف وقت نہیں دیا، صرف جان نہیں دی، مال بھی قربان کیا۔ جی ہاں، مال بھی قربان کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہی نرالا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی سخاوت کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، ظاہری حیات میں، ایک بار 4,000 سونے کے سکے خیرات کیے۔ کتنے؟ 4,000 سونے کے سکے خیرات کیے۔ پھر ایک بار 40,000 دینار سونے کے سکے اللہ کی راہ میں دیے۔ ایک بار 500 گھوڑے اللہ کی راہ میں دیے۔ ایک بار 1500 اونٹ راہ خدا میں دیے۔ وفات کے وقت 50,000 دینار خرچ وصیت کی کہ 50,000 دینار خیرات کیے جائیں۔ ایک بار آپ بیمار ہوئے تو آپ نے کہا میرا 1/3 مال جو ہے، 1/3 مال اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ کتنا؟ 1/3 مال۔ 1/3 مال 1/3 بندہ وصیت کر سکتا ہے۔ بلکہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جتنے بھی مالدار افراد ہیں یہ وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا 1/3 مال اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ کس کے لیے کمایا ہے؟ اپنے لیے؟ جی ہاں، آپ نے کمایا ہے، مگر جیسے ہی فوت ہوں گے یہ مال آپ کا نہیں ہے، وارثوں کا ہے۔ جیب میں پیسے نکال لیے جائیں گے، جسم پہ کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے۔ وہ جسم پہ کپڑے وہ بھی وارثوں کے، جو جیب میں پیسے وہ بھی وارثوں کے۔ تو اس میں مشورہ ہے کہ زندگی میں نہیں، فوت ہو جانے کے بعد آپ وصیت کر دیں، بچوں کو بلائیں اور وصیت نامہ لکھیں، اور وصیت نامہ لکھ کر لکھ دیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری جائیداد کا 1/3، چلے 30% کر لیں، 1/3 جو ہے، تیسرا حصہ، یہ میرے ساتھ بھیج دیا جائے، اللہ کے نام میں دے دیا جائے۔ اپنے ساتھ لے کر جائیں نا بھائی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس کروڑ روپے کی جائیداد ہے، اس کے مرنے کے بعد کیا 30 لاکھ روپے اولاد خیرات کر دے گی؟ جی کر دے گی؟ نہیں کرے گی۔ آپ ول لکھیں، اپنی ول وصیت لکھیں کہ جی میں جیسے فوت ہو جاؤں تو میری جائیداد کا 1/3 اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، صدقہ جاریہ کاموں میں لگا دیا جائے۔ اب ہے اپنے ساتھ مال لے جانا۔ اب دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ایک بار 1500 اونٹ اللہ کے راہ میں دیے۔ آپ بیمار ہوئے، آپ نے 1/3 مال وصیت کر دی کہ میرا 1/3 مال اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، مگر آپ ٹھیک ہو گئے، اس بیماری سے آرام آ گیا، آپ نے خود ہی 1/3 اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے۔ ایک بار صحابہ کرام نے کہا کہ جو اہل بدر میں سے ہو اسے 400 سونے کے سکے دوں گا۔ ایک بار آپ نے ایک دن میں 1.5 لاکھ سونے کے سکے خیرات کیے۔ رات کو حساب لگایا تو پھر بولے میرا سارا مال مہاجرین اور انصار پر صدقہ ہے، حتیٰ کہ فرمایا میری قمیض فلاں کو، میرا امامہ فلاں کو دے دو، میری قمیض بھی دے دو، امامہ بھی دے دو۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عبد الرحمن کے صدقات قبول ہوئے، انہیں بغیر حساب کتاب جنتی ہونے کی بشارت سنا دے۔ اتنا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، مال دے دیا، کہتے میری قمیض بھی دے دے، میرا امامہ بھی دے دے، اللہ کی راہ میں دے، فلاں کو دے، فلاں کو دے دے۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقات کو قبول کیا، انہیں بغیر حساب کتاب جنتی ہونے کی بشارت سنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اطہر سے بلا حساب جنتی ہونے کی بشارت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کو ملی، قطعی جنتی صحابی۔ اللہ اکبر۔ یہ 10 مبشرہ تو وہ صحابہ ہیں جنہیں دنیا ہی میں اکٹھے بیک وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے جنتی ہونے کی بشارت ملی، ورنہ تو ہر صحابی یہ نبی
جی ہاں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، تمام صحابیات بھی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ نے 30,000 غلام آزاد کیے اور ازواج مطہرات کی بارگاہ میں ایک باغ پیش کیا جو بعد میں 40,000 میں فروخت ہوا۔ آپ دیکھیں اللہ کی راہ میں مال قربان کیا، اللہ کی راہ میں جان قربان کی۔ آپ دیکھیں ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی قبول ہوئی، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبیوں کو شہید کیا گیا۔ صحابہ اکرام کی قربانیاں، مالی قربانیاں، جالی قربانیاں، وقت کی قربانیاں، دیکھیں قربانی قربانی قربانی۔ اور پھر سبحان اللہ کربلا میں کیسی قربانی آئی، اللہ اکبر، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ اہل بیت اطہار کی قربانی، سید الشہداء، اپنی جان قربان کر دی، بچے قربان کر دی، اپنے سامنے قربان کیے، اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بھی مسلمانوں کو حاجت ہے کس چیز کی؟ قربانی دی جائے، وقت قربان کیا جائے، مال قربان کیا جائے۔ دین قربانی سے پھیلا ہے، اسلام قربانی سے پھیلا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی، صحابہ نے قربانی دی، اہل بیت اطہار نے قربانی دی، سید الشہداء امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ قربانیاں دی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین سربلندی پہ جائے، آج ہم چاہتے ہیں کہ بچہ بچہ بعمل ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں مسجدیں بھر جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجدیں آباد ہو جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں مسلمان بعمل ہو جائے، اسلام پوری دنیا مسلمان بعمل ہو جائے اور اسلام پوری دنیا تک پہنچ جائے، پھر ہمیں قربانی دینی پڑے گی، پھر ہمیں قربانی دینی پڑے گی۔ جی ہاں، بالکل قربانی دینی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، تم بہترین امت ہو ان تمام امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ وی آر سپیریئر، ہم اعلیٰ ہیں، ہم نمبر 1 ہیں ان تمام امتوں میں جو ظاہر ہوئی۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہمیں اپنی افضلیت کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، وی آر نمبر 1۔ قرآن کہہ رہا ہے، جی ہاں، تم بہترین امت ہو ان تمام امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی۔ کیوں؟ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ جو سپیریئر ہونے کی ریزن ہے وہ نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج دعوت اسلامی اس منصب کو انجام دے رہی ہے، آج دعوت اسلامی اس فریضے کو انجام دے رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ نیکی کی دعوت دے رہی ہے، برائی سے منع کر رہی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی آئیے، دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے۔ ہم سپیریئر ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، اعلیٰ نبی کے امتی ہیں، اور الحمدللہ یہ امت افضل امت ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، جو افضلیت کی وجہ بتائی گئی وہ تھی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اللہ کے دین کے لیے قربانی دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو چھوڑا ہے، اپنی بیگم کو چھوڑا ہے۔ انہوں نے پوچھا، یا نبی اللہ، یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے، یہ تو جنگل ہے، یہ درخت نہیں ہے، ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا، پھر جواب نہیں دیا۔ پھر کہا، اتنا تو بتا دے کہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، رب کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا رب کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ جائیں، میرا رب مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہاں پانی کا چشمہ پیدا فرمایا، زم زم، اور سبحان اللہ آج ساری دنیا زمزم پیتی ہے، اور جسے زمزم کو دیکھنا بھی عبادت، اور زمزم کو جس نیت کے ساتھ پیا جائے، یعنی زمزم پیتے وقت جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہ زمزم پینا عبادت، زمزم پینا عبادت۔ زمزم کو جو بندہ 3 بار 3 چلو زمزم اپنے سر پہ لگائے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے گا، اسے عزت عطا فرمائے گا۔ زمزم کی تو برکتیں بڑی ہیں۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے زمزم پیدا فرمایا، نہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کو نقصان ہوا، نہ اسماعیل علیہ السلام کو نقصان ہوا، وہ ادھر ہی رہے جدھر اللہ کا حکم آ گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو ضائع نہیں فرماتا، اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کو قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ کسی نے رب کی بارگاہ میں مال دیا، ضائع نہیں ہوگی۔ کسی نے جوانی دی، ضائع نہیں ہوگا۔ کسی نے بچہ حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، قربانی ضائع نہیں جائے گی۔ ہاں، ہمیں شعور نہیں،
हमें एहसास नहीं है, हमें अपना अच्छा बुरा पता नहीं है कि किस तरह फायदा हुआ, कहां फायदा हुआ। नहीं, फायदा होगा अल्लाह की राह में कुर्बानी देने। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए अल्लाह के दीन के लिए बढ़ते हैं। दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नत और बड़े इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह मुनक्किद होते हैं। आप इज्तिमा में आइए, हफ्ते में 2 घंटे होंगे, इंशाल्लाह क्वालिटी ऑफ नॉलेज मिलेगा, इल्म मिलेगा। दावत इस्लामी के मदनी काफिलों के मुसाफिर बनिए, दुनिया भर के अंदर जाकर नेकी की दावत आम करनी है, दीन का पैगाम पहुंचाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भी कलमा भी याद नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नमाज भी नहीं आती, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वुजू गुस्ल का तरीका भी नहीं आता। आज दावत इस्लामी के तहत जब मुझे मदनी काफिलों में सफर करने का मौका मिलता है, या हमारे दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कलमा भी नहीं आता, जिन्हें गुस्ल के फराइज भी नहीं पता। शादीशुदा लोग कहते हैं कि हमें गुस्ल के फराइज नहीं आते। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरी आपसे दरखास्त है, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी का जहन बनाइए, और जो लोग अल्लाह के दीन के लिए वक्त देंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कुर्बानी को ज़ाया नहीं करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे भी एक भी आयत हो। और बुखारी शरीफ में तो अल्लाह अकबर एक वईद बयान की गई है कि पड़ोसी की इस्लाह ना करने के जुर्म में पड़ोसी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में पड़ोसी दावा दायर करेगा, या अल्लाह ये मेरा पड़ोसी था, मैं इसका पड़ोसी था, ये खुद नेकी करता था, मुझे दावत नहीं देता था, ये खुद गुनाहों से बचता था, मुझे दावत नहीं देता था। पड़ोसी की इस्लाह ना करने के जुर्म में उस पड़ोसी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें नेकी की दावत का हुक्म दिया गया है। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी, जो नेकी की दावत लोग बंद कर देंगे, नेकी की दावत देना बंद कर देंगे, बुराई से मना करना बंद कर देंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाएगा, फिर उन पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत फरमाएगा। तो नेकी की दावत ना देने की वईदें हैं। आइए दावत इस्लामी के साथ मदनी काफिलों में सफर करें, आइए नियत करें, अल्लाह की राह में कुर्बानी देंगे। आइए दावत इस्लामी के साथ मदनी काफिलों में सफर करें। 9 दिसंबर दावत इस्लामी के मदनी काफिले 1 माह के लिए सफर कर रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बात लोग ये कहते हैं, नहीं जनाब हम काफिले में नहीं जाएंगे, दीन दुनिया बराबर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? दीन दुनिया। तो दीन दुनिया बराबर करनी तो 6 माह फिर अपने शहर में रहे, 6 माह काफिलों में रहे। बराबर तो जब ही होगी ना दीन दुनिया, या कैसे होगी भाई? दीन दुनिया बराबर करनी तो 6 माह अल्लाह की राह में जाएं, मस्जिद में रहे, 6 माह घर में रहे? नहीं नहीं नहीं, ये तो अमीर सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब ने फरमाया कि अब 12 माह में एक बार 1 माह के काफिले में चले जाएं, मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? सुनिए, राह खुदा में सफर करने का सवाब। फिर अगर मुसाफिर बन गए, 92 किलोमीटर ज्यादा सफर, मुसाफिर की दुआ कबूल। उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद मिलेगा नमाज कोर्स। क्या मिलेगा? नमाज कोर्स, नमाज सीखने को मिलेगी, वुजू कोर्स, गुस्ल कोर्स, नमाज जनाजा कोर्स, जी हाँ, गुस्ल मैयत कोर्स, कफन दफन कोर्स। इसके बाद माँ बाप के हकूक, रिश्तेदारों के हकूक, हमसायों के हकूक, सुभान अल्लाह। इसके बाद दुआएं याद करेंगे, नमाज जनाजा की दुआ, दुआ क़ुनूत, 6 कलमे याद करेंगे, ईमान मुफस्सिल याद करेंगे, ईमान मुजमल याद करेंगे। और अगर आप कहेंगे मैं कुरान नहीं पढ़ा, आपको काफिले में उसमें भेजेंगे जिसमें कारी साहब हो, इंशाअल्लाह 1 महीने में आपको कुरान पढ़ा देंगे। 1 महीने के अंदर कुरान मुफ्त पढ़ना सिखा देंगे आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह की रहमत से आप आए तो सही। दावत इस्लामी आपकी है, ये दावत इस्लामी हमारी है, हमने बनाई है, अपने बच्चों के लिए बनाई है, आपने बनाई है। किस लिए? हम दीन सीख सके, किस लिए हम अपने अखलाक बेहतर कर सके, किस लिए मस्जिदें आबाद कर सके, किस लिए झूठ खत्म कर सके, किस लिए रिश्वत खत्म कर सके, सूद खत्म कर सके, किस लिए दावत इस्लामी बनाई है? इसलिए कि मुआशरे में सुन्नतों का काम हो सके। तो आप आइए ना, सीखिए। जब आप दावत इस्लामी को टेलीथॉन देते हैं, कुर्बानी की खाले देते हैं, ज़कात फितरा देते हैं, आप खर्च करते हैं, दावत इस्लामी को चलाते हैं, तो दावत इस्लामी से फायदा तो उठाइए भाई। दावत इस्लामी के लिए माली कुर्बानी देते हैं ना, तो आप आइए ना, नमाज तो सीखे इससे, आइए ना, कुरान तो सीखे ना, मुफ्त है, वुजू मुफ्त है, गुस्ल का तरीका मुफ्त है, 6 कलमे मुफ्त हैं। आपको ले जाएंगे कहां? पुरसुकून जगह पर। देखें, जब भी ट्रेनिंग की जाती है, किसी बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, बड़े बड़े मिले होती हैं, वो वहां रखकर ट्रेनिंग नहीं करती। कोई उनमें पीसी बुरबन में ले जाता है,
कोई उनको कराची ले जाता है, कोई दुबई ले जाता है, कोई तुर्की ले जाता है। वो क्या कहता है कि जहां आप हैं वहां नहीं, आपका एटमॉस्फेयर चेंज करेंगे ताकि आप सीखने के मोड में आ जाएं, आप लर्निंग मोड में आ जाएं। तो दावत इस्लामी वाले ये मांगा मंडी से ले जाएंगे, हो सकता है लाहौर ले जाएं, हो सकता है पिंडी ले जाएं, हो सकता है इस्लामाबाद ले जाएं, जहां आप कहें। पेशावर ओके, स्वात ओके, ठंड में ओके, गर्मी में जाना है तो चलो ठीक है, चलते कराची चलते हैं, वहां काफिलों में सफर करें और अल्लाह की राह में सफर करके मैंने दीन सीखना है। जो महरूमी मेरे अंदर रह गई वो कमी मैंने दूर करनी है। मैं कुरान नहीं पढ़ सका, मैं कलमे याद नहीं कर सका, मैं दुआ कनूत याद नहीं कर सका, नमाज जनाजा की दुआ याद नहीं कर सका, मैं 6 कलमे याद नहीं कर सका, मैं कुरान नहीं पढ़ सका। प्यारे इस्लामी भाइयों, पुरानी बातें हो गई, अब नहीं होगा ना ना। अब कैसी होगा? अब तो इलियास कादरी का दौर है, अब तो दावत इस्लामी का दौर है, अब तो आपकी दौर है। अब आइए काफिलों में सफर करिए, आइए मदरसतुल मदीना बने हुए हैं, जामिअतुल मदीना बने हुए हैं। दावत इस्लामी 1 लाख हाफिज कुरान बना चुकी है, 1,10,000। वो किस लिए बनाए हैं? वो हमें कुरान पढ़ाएंगे। दावत इस्लामी 20,000 आलिम दीन बना चुकी है, वो क्या करेंगे? हमें दीन सिखाएंगे, हम सीखेंगे। किस लिए? इसलिए कि मैंने अपने बच्चों को सिखाना है। मैंने दीन क्यों सीखना है? अपने लिए सीखना है। मैंने दीन क्यों सीखना है? मुझे मेरे कुरान ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। तो बीवी बच्चों की तरबियत मेरे जिम्मे है। द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इज लैप ऑफ मदर। आपके बच्चे को माँ ने सिखाना है, वो मदर टंग, मदर लैंग्वेज बच्चे ने वो बोली है जो माँ बोलती है। उसकी माँ को किसने सिखाना है? उसके शौहर ने सिखाना है। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। तो औरत की तरबियत मर्द के जिम्मे, शौहर के जिम्मे है। बच्चों की तरबियत बाप के जिम्मे है। तो बाप को कुछ आता होगा तो करेगा ना, स्कूलों के जिम्मे करेंगे? नहीं नहीं नहीं। जब सगी माँ जिसके 3, 4, 5 बच्चे हैं वो नहीं सिखा सकी तो टीचर सगी माँ थोड़ी होती है। उसके पास तो 25 बच्चे हैं, वो तो तनख्वाह लेती है, वो कैसे सिखा लेगी? जो माँ सिखा सकेगी वो कोई नहीं सिखा सकेगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं जर्मनी गया तो मुझे पता चला कि वहां रिसर्च हुई है क्या कि मुसलमानों के बच्चे ज्यादा ज़हीन है हमारे बच्चों से। उन्होंने कहा वजह बताओ, वजह क्या है? पीएचडी के स्टूडेंट्स ने तहकीक की, रिसर्च वर्क किया, थीसिस लिखे, उसके बाद जब कंक्लूड किया उसका नतीजा निकाल के दिया। वो कहते हैं हमारे बच्चे डे केयर सेंटर में पलते हैं, यतीम खानों में पलते हैं, और मुसलमानों के बच्चे माँ की गोद में पलते हैं। तो माँ की गोद जो है पहली यूनिवर्सिटी है। माँ कौन सी चाहिए? हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह माँ जैसी चाहिए। और हमारी माएँ वो थी, हमारी माएँ ड्रामों वाली नहीं है, नाना फिल्मों वाली नहीं है, ना ना ना, मोबाइलों वाली नहीं। हमारी माएँ वो गौस पाक की मम्मी जान जैसी थी। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बचपन में थे, छोटे थे, मदरसे ले जाया गया पढ़ाने के लिए। उस्ताद ने कहा पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। 18 से 12 जुबानी सुना दी। वो उस्ताद ने कहा जी 18 आगे पढ़ो ना जी। आपने फरमाया नहीं 18 ही याद है। उसे कैसे याद किए? कहा मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी अम्मी जान कुरान की तिलावत करती थी, चूंकि मेरी अम्मी जान को 18 पारे आते थे इसलिए मुझे भी 18 ज़बानी याद होगी। माँ के पेट से हमें तो माएँ वो चाहिए। और दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना में, मदरसतुल मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चियां पढ़ रही हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, हमारे बच्चे भी अल्लाह अल्लाह करते पैदा होंगे। और दावत इस्लामी के माहौल में है ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, बच्चे अल्लाह अल्लाह करते पैदा होते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप आइए, अब आइए तो सही, दावत इस्लामी के साथ बढ़िए तो सही, आगे तो बढ़े, अपने आप को पेश तो करें। आपकी जिंदगी में मदनी इनकलाब ना आ जाए तो मुझे कहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक मांगा मंडी से है, बचपन से मेरा पैदाशी ताल्लुक मांगा मंडी से है। मैं भागा नहीं हूं आपसे, इंशाअल्लाह। आपका भाई कह रहा है, आपको फायदा ना हो जो मर्जी कहिए, आप अपने आप को पेश करें कि याफुर भाई आप आइए, हमें ले जाइए, हमें आपका सिखाना, हमने अपना आप सुपुर्द कर दिया है, हमें सिखा के लाना अब आपकी जिम्मेदारी है। नमाज सिखाना, अखलाक सिखाना, किरदार सिखाना, मियाँ बीवी के हकूक सिखाना, बच्चों के हकूक सिखाना, रिश्तेदारों के हकूक सिखाना, सच बोलना सिखाना, कारोबार सिखाना, हराम से बचाना, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि दावत इस्लामी की पास प्रीवियस हिस्ट्री जो है, जो दावत इस्लामी का ट्रैक रिकॉर्ड है, बड़ा जबरदस्त है। आप आएंगे, आप देखेंगे कि दावत इस्लामी के साथ बेनमाजी आए नमाजी बन गए, शराब पीने वाले आए तौबा कर गए,
जुआ खेलने वाले आए तौबा कर गए, दावत इस्लामी के साथ हराम माल कमाने वाले आए तौबा कर गए, दावत इस्लामी के साथ ऐसे ऐसे लोग नशई आए तौबा कर गए। अब आइए ये समझ लीजिए कि मुझे आखिरत की तैयारी करनी है, मुझे अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, मुझे अपनी दुनिया भी बेहतर करनी है, मुझे आखिरत भी बेहतर करनी है। बंदा कहता है रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकीना अज़ाबन नार। बंदा कहता है या अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे, मेरी आखिरत भी अच्छी कर दे, मुझे दुनिया में भी भलाइयाँ अता फरमा, मुझे आखिरत में भलाइयाँ अता फरमा, मुझे अज़ाब नार से बचा। तो अगर दुनिया बेहतर करनी है तो नमाजी की दुनिया ज्यादा बेहतर है, माँ बाप के फर्मा बरदार की दुनिया ज्यादा बेहतर है, हलाल रोजी कमाने वाले की दुनिया बेहतर है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाले की दुनिया ज्यादा बेहतर है, बच्चों की तरबियत करने वाले की जिंदगी दुनिया ज्यादा बेहतर है। इंशाअल्लाह आखिरत भी संवरेगी। तो है कोई जो अंबिया की कुर्बानियां सुनकर, औलिया की कुर्बानियां सुनकर, दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 10 मुल्कों का सफर किया और अपना हजवेर वो हजवेर उस मदरसे में पढ़ते थे अफगानिस्तान के अंदर जो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला ने बनवाया था। सुल्तान महमूद गजनवी ने वो छोड़कर 10 मुल्कों से होकर दाता साहब लाहौर पहुंचे। ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह ताला अलैह सुभान अल्लाह आप हिंद पहुंचे और गौसे पाक रहमतुल्लाह 17 या 18 साल की उम्र में अपनी वालिदा से हकूक मुआफ करवाकर गिलान से आप बगदाद आ गए और फिर सारी जिंदगी कभी अम्मी से मुलाकात नहीं हुई। आप देखिए अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां सुभान अल्लाह। और दावत इस्लामी तो कहते सिर्फ एक महीना अल्लाह की राह में दे दें, इंशाअल्लाह दीन भी सीखेंगे, दुनिया भी बेहतर होगी। जी हाँ, अखलाक बेहतर होगा, किरदार बेहतर होगा। मुझे एक साहब ये कह रहे थे कि याफूर भाई हो सकता है मेरी फैक्ट्री छुट्टी ना दें, मेरी फैक्ट्री वाले काम वाले छुट्टी ना दें। मैं कहा मेरा बेटा उनसे जाकर कहना कि आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग पे भेजते कि नहीं भेजते, उसकी क्वालिटी बेहतर करने के लिए भेजते कि नहीं भेजते, उसकी क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए आप खर्चा करते हैं। अब आपका खर्चा नहीं हो रहा, अब दावत इस्लामी के साथ जा रहा हूं, मेरा खर्चा है और दावत इस्लामी वाले रिहाइश फ्री फराहम करेंगे मुझे। उसके बाद जब मैं वापस आऊंगा मेरे अखलाक बेहतर हो गए होंगे, मुझे में सब्र पैदा हो गया होगा, मेरी गुस्से की आदत खत्म हो जाएगी, मेरी झूठ बोलने की आदत खत्म हो जाएगी, मेरी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। तो दावत इस्लामी वाले मुझे मुफ्त कोर्स करा रहे हैं, आपकी कंपनी का काम बेहतर हो जाएगा। वापस आऊंगा तो लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, वापस आऊंगा चोरी चकारी नहीं करूंगा, वापस आऊंगा फ्रॉड नहीं करूंगा, आपके लोगों से नहीं लड़ूंगा। मैं तो दावत इस्लामी के साथ कोर्स करने जा रहा हूं, दुनिया बेहतर करने का कोर्स है, ये आखिरत की तैयारी का कोर्स है। तो इंशाअल्लाह 9 दिसंबर को दावत इस्लामी के 1 माह के मदनी काफिले जा रहे हैं। तो जिन बनता है काफिलों में जाए, जिन बनता है। देखिए आप कहते हैं करो तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके नाम पर 2 जहां तो क्या मैं करोड़ों जहां कर दूं, लेकिन करोड़ों जहां नहीं है, आपके नाम पर मैं सब कुछ कुर्बान कर दूं। तो आज आइए दावत इस्लामी वाले कहते हैं सिर्फ वक्त कुर्बान कीजिए, आपके वालिदैन सुख में आ जाएंगे, आपकी ज़ौजा सुख में आ जाएगी, आपके बच्चे बेहतर, मुआशरे में क्वालिटी पैदा होगी, लोगों को जिंदगी गुजारने का असूल, सफाई सुथराई, क्वालिटी आपकी बेहतर होगी लाइफ की। तो मेरा मशवरा है कि जो जो इस्लामी भाई नीयत रखते हैं, दिल चाहता है, चलिए किस किस का दिल करता है कि याफूर भाई ने इतनी बातें की है कि मैं भी चले ही जाऊं, दिल किसका करता है, दिल करता है, मैं नहीं पूछना जाएगा कौन, किस किस का दिल करता है, हाथ ऊंचा करें कि यार काश चले ही जाइए, दिल करता है जाने का। चलिए मैं आपको वाकया सुनाता हूं। काफिले जाने से फायदा क्या होगा। काफिले में जाने से, मेरे एक दोस्त हैं, वो आर्मी ऑफिसर है, रिटायर हो गए। मुझे कहते हैं याफूर भाई आपको अपने में अफसर से मिलाऊं। उनके ऑफिसर ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर साहब जो थे वो हाजिर सर्विस थे। ब्रिगेडियर साहब से मुलाकात हुई, कहते हैं याफूर भाई अपनी जिंदगी का बड़ा यादगार वाकया सुनाऊं मैं आप। मैं कहा जी क्या हुआ ब्रिगेडियर साहब। वो कहता है जी मैं फौज के साथ, आर्मी के ऑफिस में कॉन्टिजेंट के साथ मैं हज पे चला गया। तो हमने हाजियों की खिदमत करनी थी। जब हाजियों की खिदमत करनी थी तो हम जो है हाजियों की खिदमत के लिए, अच्छा 100 रोक लें ड्रोन को, मदीना ये ड्रोन रोक लें, जब बैत का ऐलान करूंगा फिर उस कर लें, जब बाद में कर लीजिए, वापस ले लें। ये तवज्जो बटरी सुननी है इन लोग, वापस लेने इसको। तो मेरी ये दरखास्त है कि वो ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि जब मैं हज कॉन्टिजेंट पे गया, हज पर गया, तो अब हज पे हाजियों की खिदमत करना मेरी जिम्मेदारी थी। जब हज पे जिम्मेदारी थी मेरी, तो एक चौधरी साहब आ गए, चिट्ठी पगड़ी पाई,
ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕੁਰਤਾ ਤੇ ਧੋਤੀ ਪਾਈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। क्या है? मैं वापस जाना। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹਜ ਆਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ। ਹਜ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ नहीं मैं जाना है। कहता फटे पै गया, वो चक्कर हो गया कि जनाब हम उसे कहें कि चौधरी साहब मान जाओ ताड़ी मेहरबानी। कहते नहीं मैं होने जाना है। उसे परेशान हो गए। बिल आखिर बड़ी देर के बाद हमने चौधरी साहब से पूछा चौधरी साहब तुझे जाना क्यों है, वापस क्यों जाना अपने वतन? वो कहना मैंने याद आती पई। मनु चौधरी साहब कि याद आ रही है? कहना मैं एक ढग्गा पा लिया, मैंने याद आता पाया तो मैं वापस जाना। अब दिल लाना है तो ढगे ना ला लो, ते दिल लाना है तो मदीने ना बुला लो। किथे लाना है, किथे लाना है? तो चलो फिर चलिए मदीने नूं। तो मदीने जाके मैं वेख्या बंदे ने की करदा है। मैं तरसा की करदा पिया। मैं हज पे गया, तवाफुल ज़ियारा किया, तवाफुल ज़ियारा पे हज मुकम्मल हो गया। मैं सही करने आया हज की, मक्के शरीफ, हरम शरीफ। अमीर अल सुन्नत की बरकतें हासिल थी, अमीर अल सुन्नत भी साथ थे। तवाफ करके सही करके वापस आके बाहर आए तो मैंने कहा मैं अपनी अम्मी को फ़ोन करूँ, बताऊँ कि माँ जी मैं हज कर लिया था, हज मुकम्मल हो गया आज। तो मैं PCO होते थे उस वक्त, 95, 96, 97 की बात है। तो PCO थे, तो PCO पे लाइन में खड़ा हो गया मैं। मेरी बारी सिक्के पर डालते थे या कार्ड डालते थे तो PCO से फ़ोन करते थे, मोबाइल नहीं थे। तो मैं PCO पे खड़ा हो गया, मुझसे एक बंदा आगे फ़ोन कर रहा है, एक बंदा फ़ोन बूथ में खड़ा है। इसके बाद मेरी बारी। वो क्या कह रहा है? बड़ा घर याद आता पिया, मनु बच्चे याद आ रहे ने। मैं हैरान हो गया, मैं क्या यार ये बंदा हज करन आया है, कल हाली हज मुकिया नहीं, ये रोंदा पिया, इनू घर याद आंदा पिया। फिर मैंने अमीर अल सुन्नत की किताब पढ़ी। वो क्या थी? मुर्दे के सदमे, कि जो बंदा मरेगा ना उन्होंने किहड़े किहड़े सदमे लगणगे। ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਵੇਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਕੌਣ ਗੁਸਲ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੌਣ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਤੱਤਾ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਘਰ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? मेरे बच्चे किथे ने? तो ये मरते वक्त मुर्दे को जो सदमे लगेंगे ना, उसको ये भी सदमे होंगे। तो मेरा मशवरा है कि अगर हज पे जाना है ना तो फिर उसकी प्रैक्टिस में पहले मदनी काफले में सफर कर लें। ऐना होवे कि तुसी हज ते जाके कहो मेरे बच्चे याद आते, घर याद आंदा पिया। वो काफले ते जावांगे तो याद आएगा तो चलो आहिस्ता आहिस्ता आदि हो ही जावांगे ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आओ ना काफले चलिए, याद आएगा तो वापस आए ना, खिड़की गल है। तो आज तो वापस नहीं आवांगे ना 2 लाख की टिकट ला के। तो प्रैक्टिस हो जाएगी साडी। तो जो हज ते जाने की आदत हो जाएगी तो अल्लाह का खैर किया, जो दुनिया तो जाना है तो फिर ठीक है, रब दी रजा है। फिर असी की कहांगे? असी कहांगे मौत अल्लाह से मुलाकात का नाम है। जो अल्लाह ताला से मुलाकात करना पसंद करता है, अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात करना पसंद करता है। जो अल्लाह से मुलाकात पसंद नहीं करता, रब ताला भी उससे मुलाकात पसंद नहीं करता। यह हदीस पाक है, नबी का फरमान है कि मौत किससे मुलाकात का नाम है? मौत से किससे मुलाकात का नाम है? अल्लाह से मुलाकात का नाम है। तो जो रब से मुलाकात करना पसंद करता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात करना पसंद करता है। और जो रब से मुलाकात करना पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला भी उससे पसंद नहीं करता। तो अगर अल्लाह का हुक्म आए तो तैयार है। हाँ, डर लगता है कि अमाल नहीं गए, नेकियां नहीं गई, नेकियां नहीं कीतियां, तो ठीक है, दावत इस्लामी ने काफले चलिए। जो 1 महीने बाद वापस आवांगे तो मैं ही कहूंगा दीज वर द गोल्डन डेज ऑफ माई लाइफ। ये मेरी जिंदगी के सुनहरे तरीन दिन थे जो मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई, एक भी जमात नहीं छड़ी। मैं रोज तहज्जुद पढ़ी है, मैं रोज रोजे रखे ने उथे, ते मैं जनाब नेकी की दावत दी है। रोजाना दर्स सुने ने, मैं 15 नमाजी बनाते ने, 10 बंदियों कुरान वास्ते तैयार कर लिया है, 20 बंदियां नमाज याद कराती है। अल्हम्दुलिल्लाह, सदका जारिया दे टोकरे उठो भी आएंगे मरन तो बाद। जिन नमाज सिखाई, जिन कुरान सिखाया, जिन दीन सिखाया, जिदों तक अमल करता रहेगा इंशाअल्लाह साली सवाब मिलता रहेगा। तो तैयार है?
کون کون چلے گا قافلے میں اللہ کی راہ میں؟ چلے کھڑے ہو جائے پھر جو تیار ہے، جو چلیں گے قافلے میں، ایک ماہ کے قافلے میں. جی اللہ کے لیے پرچیاں لے لیں آپ، نام فون نمبر لکھ دیں، دعوت اسلامی والے لے جائیں گے آپ کو. انشاءاللہ پہلے سے بہتر ہو کر لوٹیں گے، انشاءاللہ پہلے سے اچھے ہو لوٹیں گے، اخلاق بہتر ہوگا، کردار بہتر ہوگا، میاں بیوی کے حقوق سیکھیں گے، رشتہ داروں کے حقوق سیکھیں گے، کاروبار کرنا سیکھیں گے، نوکری کرنا سیکھیں گے، انشاءاللہ لوگوں کو چلانا سیکھیں گے، انشاءاللہ سیکھیں گے. دے دیں پرچیاں ان کو، اپنا نام پتہ فون نمبر لکھ دیں، یہ آگے جو کھڑے ہیں ان کو بھی دے دیں. بھائی ادھر سے بھی نیت کریں، ادھر سے میرے دل کی طرف، یہ جو میرے دل کی طرف ہے تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، نہیں یہ جو دے گا اس کو لکھیں. جی کھڑے ہونا، لے بھائی لے، کھڑے ہو جائیں. اللہ کی راہ میں ایک مہینے کا قافلہ ہے، 9 دسمبر ہے. جی ہاں سردی پڑی ہے، دھند پڑی، جانا کتنے بھی نہیں. ان جی حاضریاں کوئی نہیں، سکولاں کالجاں چھٹیاں، ان جی فیکٹریاں چھٹیاں، لوگ ہاتھ سیکن تے ٹائم گزار دیں گے سارا. اسی اللہ دی راہ تے چلیے، چلو قافلے چلیے. دھند دی وجہ سڑتے جانا کتنے نہیں اسی. جی ایک ماہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ پیچھے کھڑے ہیں، وہ قافلہ ذمہ دار پیچھے جائیں. شباش. بارہ ماہ والے اسلامی عاشقان نے لگائیں، ذمہ داریاں لگائیں، جن کی ذمہ داری پیچھے جائیں. یہ جو آگے بیٹھے ہیں یہ پیچھے جائیں، یہ پیپر تقسیم کریں. لوگ بہت زیادہ لوگ کھڑے ہیں، 12 ماہ والے آگے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں. یہ پرچیاں مل گئی، پرچی لے لے، پینسل لے لے، اپنا نام لکھے، فون نمبر لکھے، جمع کرا دیں. اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے. کروں تیرے نام پہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کرو کیا کرو جو جانگے، سلو علیہ وآلہ. کرو تیرے نام پہ جاں فدا، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. دیکھیں بھائی جو یہ آگے بیٹھے شخصیات ہیں، لازمہ تعلقات والے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں. چلے میں ان کو آفر کرتا ہوں، میں جا رہا ہوں قطر، جا رہا ہوں جرمنی، جا رہا ہوں فرانس، جا رہا ہوں ہالینڈ، اٹلی، اسپین، ترکی بھی جا رہا ہوں. آپ آئیں، تیار ہو جائیں. چلو آج سب تیار ہو جائیں ترکی واسے. ٹھیک ہے جی، آج صاحب مہینے واسے ترکی. چلو ٹھیک ہے، جنوری کا مہینہ دے ترکی میں. ہاں جی جو جنوری میں ترکی جانا چاہے وہ کھڑے ہو جائیں میرے ساتھ. چلو جی ترکی میں ناروے سے آؤں گا 2 تاریخ کو، 3 تاریخ کو. اویس بھائی تیار ماشاءاللہ ترکی کے لیے. حاجی صاحب تیار ہو؟ حاجی صاحب تیار، اویس بھائی تیار. جی ہو جی ترکی. اچھا تیار ہو جائیں، 12 دن دے دیں. چلے 12 دن کا قافلہ، 2 تاریخ سے لے کے 12 تاریخ تک. چلو 10 دن کا قافلہ ہوگا. چلو 10 دن کا قافلہ دیو، 12 دن دیو ترکی دیو. چلو جی اگے والے ترکی دیو، پیچھے والے پورا مہینے کا قافلہ دیو. جی آگے چلیں جی، چلیں. اس دفعہ ترکی چلے، اگلی دفعہ یورپ چلیں گے. اس بعد پھر دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا. اسی ساری دنیا جانا ہے، ہر دنیا کے چپے میں جتھے مسلمان رہندا ہے اسی انشاءاللہ نماز سکھا کے آنی ہوں. دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا. دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا. چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہو، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نام لکھ لیے، جنہوں نے پرچی لے کے نام لکھ کے دے دیا وہ بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ جنہوں نے نام پرچی دے دیا وہ بیٹھ جائیں.
जिन्होंने अभी तक पर्ची नहीं दी वो लिखवाएं नाम भाई, जल्दी जल्दी नाम लिखवाएं, फिर इंशाल्लाह आपके लिए तोहफा भी है, आपके लिए खुसूसी तोहफा इंशाल्लाह, दुआ भी खुसूसी आज। चलिए जिनका नाम लिखा गया ठीक है, बाकी जिनका नहीं लिखा वो बैठ जाएं। अभी देखो कितने सारे बाकी हैं, पर्ची पे लिख के ले लेना नाम जी। जिनके नहीं लिखे गए, ये सेंटर में जो खड़े हैं उनके नाम नहीं लिखे गए, 12 माह वाले इस्लाम भाई आशिकान रसूल पर्चियां दे भाई इनको, जल्दी जल्दी आगे चले इस्लाम भाई, जल्दी करें जी जी। जिनके नाम नहीं लिखे गए, सुभान अल्लाह, अल्लाह के दीन के लिए या अल्लाह जिन्होंने नाम लिखवाए इनको इसी साल हज करा दे या अल्लाह, जिनकी नीयत थी दिल चाहता है उनको भी हज करा दे, उनके लिए आसानियां कर दे। आप चले इंशाअल्लाह, मैं गारंटी के साथ कहता हूं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, आपके अखलाक बेहतर होंगे, करैक्टर बेहतर होगा इंशाअल्लाह। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, आपके ऑफिस कलीग तारीफ करेंगे, यार कित्थों आए हो तुसी सानवी पे जो थे। दावत इस्लामी का अंदाज ऐसा है, दावत इस्लामी वालों का सफर ऐसा है, दावत इस्लामी का माहौल ऐसा है, सुभान अल्लाह, बड़ा मीठा माहौल है। मक्के मदीने की बातें करते हैं ये, जी हाँ, मदीना मदीना करते हैं। इनके जो मदरसे हैं वो मदरसतुल मदीना, इनकी जो यूनिवर्सिटियां हैं वो जामियतुल मदीना, इनके जो स्कूल हैं वो दारुल मदीना, इनके जो पब्लिशिंग इदारे हैं वो पब्लिशिंग के इदारे, किताबें छापने के वो मकतबतुल मदीना, इनका जो चैनल है वो मदनी चैनल है, और इनका जो मरकज है वो फैजान मदीना है। इधर मदीना ही मदीना है इंशाअल्लाह, मदीने का फैजान है। आइए जिन्होंने नाम अभी तक नहीं लिखवाए पर्चियां ले लें भाई, नाम लिखवाएं। एक माह के काफले में 9 दिसंबर दावत इस्लामी के मदनी काफले सफर कर रहे हैं। जो आशिकान रसूल बैरून मुल्क जाना चाहे वो नाम लिखवा दें इंशाअल्लाह। 2 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक तुर्की का काफला, आप उसमें आ जाएं। आप जितने दिन दें, 1 माह दे दें, 12 दिन दे दें, जितने दिन दें काफलों में सफर करें जी। नाम लिखवाएं जल्दी से, जो आशिकान रसूल अंदर हैं उनके नाम लिखे, जिनका नाम लिखा जाए पर्ची आ जाए वो बैठ जाएं, ताकि पता चल जाए कितने लोग बाकी रह गए। अल्लाह के दीन के लिए लिखवाएं भाई, इनफरादी कोशिश करें, जिन्होंने लिखवा दिया दूसरों को तैयार करें। छुट्टी चाहिए अपने जीएम से मेरी बात करा दे, मैं छुट्टी दिलाता हूं आपको। जिनको वाली से इजाजत चाहिए मुझे बताएं, हमारे निगरानों को ले जाए, वाली से इजाजत ले मिल जाएगी आपको। मल्ले के काउंसलर को ले जाए, एमएनए को, एमपीए को ले जाए, छुट्टी ला दो संग, छुट्टी मिल जाएगी आपको, बिल्कुल मिलेगी। अल्लाह के दीन के लिए नहीं मिलेगी तो किस से मिलेगी? इलियास कादरी साहब से छुट्टी नहीं मिलेगी साथ देने की तो किसके लिए मिलेगी फिर? दावत इस्लामी गैर सियासी तंजीम है, तो सियासी नहीं है। इन्होंने मस्जिद में बिठाना है, क्वालिटी सिखानी है, दीन सिखाना है, अखलाक सिखाना है, किरदार सिखाना है, नॉलेज देना है, इल्म देना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आइए, तो आप भी आइए ना, जो रह गए वो भी सफर करें जी। जिनका नाम नहीं लिखा गया अभी लिखे जल्दी से। शबाज की टीम कमजोर, टीम कमजोर, अभी तक पूरी हो जाने चाहिए थे। ये देखे वो खड़े हैं इस्लाम भाई, शबाज वो देखें, बच्चा आगे आ जाए। वो जो पीछे खड़े जैकेट वाले, काली जैकेट वाले, ये आगे आए, बच्चा आगे आए, आगे आके नाम लिखवा दें। आप आगे आए, ये जो खड़े हैं आप जंगले के आगे आगे लिखवा दें, आगे आ जाए। जिनका नाम नहीं लिखे वो आगे जंगले के पास आगे लिखवाएं, जिनका लिखा गया वो बैठ जाएं। चले जी, तोहफा ले लें एक और, बाकी नाम लिखवाते रहे, बकिया इस्लामी तोहफा ले लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान का सबसे कीमती सरमाया उसका ईमान होता है। ईमान की हिफाजत के मुख्तलिफ ज़राए हैं, एक ज़रिया किसी पीर कामिल के हाथ में हाथ दे देना भी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती है, हमारे दरमियान वो हस्ती तशरीफ़ फरमा है जिनको अमीर अहले सुन्नत ने इस बात की इजाज़त दी है कि ये अपने ज़रिए अमीर अहले सुन्नत और अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए हज़ूर गौसे पाक का मुरीद बना सकते हैं। और हज़ूर गौसे पाक फरमाते मेरा कोई भी मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा, लिहाजा मौका अच्छा है, आइए हम भी रुकन शुरा के ज़रिए सिलसिला आलिया कादरिया तारिया में दाखिल हो जाते हैं। मैं रुकन शुरा से अर्ज़ करता हूँ हमें तौबा भी करवा लें और सिलसिला आलिया कादरिया तारिया में भी दाखिल फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
तौबा करता हूँ मैं तौबा करता हूँ मैं अपने पिछले गुनाहों से गुनाहों से और और इरादा करता हूँ मैं इरादा करता हूँ कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा। ए अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा। मुरीद होता हूँ मैं खानदाने आलीशान कादरिया रज़विया अत्तारिया में मैंने अपना हाथ आपके जरिए से शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी के हाथ में दिया और उनके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दिया। ए अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आजम के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलात वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। शजरा आलिया कादरिया अत्तारिया आप हासिल कीजिए। पांचों नमाजों के बाद क्या पढ़ना है, रोजी में बरकत के लिए क्या पढ़ना है, हाफजे की मजबूती के लिए क्या पढ़ना है, औलाद नेक हो जाए फर्मा बरदार हो जाए इसके लिए क्या पढ़ना है, दुश्मन से हिफाजत के लिए क्या पढ़ना है, रोजी में बरकत के लिए क्या पढ़ना है, इस शजरे में लिखा हुआ है। आप मकतबतुल मदीना का अगर स्टॉल होगा बस्ता पता कर लीजिएगा, अगर हुआ तो वहां जरूर लीजिएगा। अपनी जरूरत के लिए आप रूहानी मसाइल के लिए तावीज़ात लेना चाहें तो तावीज़ात के इस्लामी भी होंगे, वो भी आपको बिल्कुल फ्री मुफ्त में मुख्तलिफ कामों के लिए आपको तावीज़ भी फराहम करेंगे। दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा मांगा मंडी में हसान मस्जिद, ये बाजार वाले अड्डे के साथ ही हसान मस्जिद है, इसमें हफ्तावार इज्तिमा होता है। आप जरूर शिरकत करें और दावत इस्लामी के 3 दिन के 12 दिन के काफिले भी सफर करते हैं। आप सफर करें जितना हो सके। जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए छुट्टियां हैं, कोर्सेज कीजिए। 7 दिन का नमाज कोर्स है दावत इस्लामी के। अपने घरों में इस्लामी बहनों का इस्तेमाल शुरू करें ताकि इस्लामी बहनों तक द फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्लैप ऑफ मदर, माँ की तरबियत हो जाए, आपकी बच्चियों की तरबियत हो जाए। जो वालिद के जिम्मे है बेटियों की तरबियत करना, ये वालिद उनको दे। अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने को हुक्म दिया गया तो उनको दावत इस्लामी के इज्तिमा शुरू करें, घर में मदनी चैनल शुरू करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बरकतें बहुत बरकतें होंगी। दावत इस्लामी के मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज हैं, आप लीजिए दावत इस्लामी की सर्विसेज। बिलखुसूस फ्यूनरल सर्विसेज है दावत इस्लामी की, जिसमें गुस्ले मैयत दिया जाता है, कफन दफन के मामलात हैं और दावत इस्लामी वाले अल्हम्दुलिल्लाह बाद में साले सवाब का इज्तिमा भी करते हैं। आप आइए दावत इस्लामी की इन सर्विसेज से फायदा उठाइए। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब दुआ होगी और दुआ के बाद सलातो सलाम होगा। जिन इस्लामी भाइयों ने नियत की है कि काफिलों में सफर करेंगे 3 दिन 12 दिन 1 माह के लिए, इंशाअल्लाह उनसे मुलाकात भी करेंगे। अगर आना चाहे तो मैं हाजिर हूं, इंशाअल्लाह बैठ के मुलाकात भी करेंगे। किन से? जो काफिलों में जाने की नियत या चले, जिनका दिल करता है कि मैं काफिले में जाऊं, उनसे भी मुलाकात। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। अब इंशाअल्लाह दुआ करें। आप मांगने के आदाब हैं। दुआ कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो खड़े हैं ये तवज्जो से सुने, बैठ के सुनेंगे तो ज्यादा बात समझ आएगी। दावत इस्लामी की कोई भी बात खैर से खाली नहीं होती। देखिए टीवी पे भी मदनी चैनल पे इश्तिहार नहीं आते, क्यों? इसलिए कि 1 मिनट भी जाया ना हो आपका। तो दुआ मांगने के आदाब क्या है? अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, मुझसे दुआ मांगे मैं कबूल करूंगा। और नमाज लिखा बंदा जो भी दुआ मांगता है वो कबूल हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात,
दुआ कबूल होने के 3 तरीके हैं, या तो जो मांग रहा है वो मिल जाता है, या उसके बदले अल्लाह गुनाह माफ फरमा देता है, मुसीबतें टल जाती हैं, या ये दुआ क़यामत के दिन के लिए रख ली जाती है और बंदा जब दुनिया में कबूल ना होने वाली दुआओं का अजर क़यामत में देखेगा तो कहेगा काश कि दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती और आज मैं उसका अजर पाता। इतना अजर उसको क़यामत के दिन मिलेगा। तो लिहाजा दुआ कबूल ही कबूल है। इसी तरह दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ मांगते हुए निगाह ऊपर नहीं करनी चाहिए, नजर कमजोर होने का अंदेशा है, नीचे देखना चाहिए। दुआ मांगते वक्त आसमान हथेलियां किबले की आसमान की तरफ हो, आसमान की तरफ, और हाथ कम से कम सीने जितने ऊंचे हों, कम से कम सीने जितने, या कंधों जितने, या चेहरे जितने, या इतने हो जाए कि बगलों की रंगत जाहिर हो जाए। इन तमाम हालतों में हथेलियों का रुख आसमान की तरफ होना चाहिए कि दुआ का किबला आसमान है, लेकिन आंखें आसमान की तरफ नजर नहीं उठानी चाहिए। निगाहें झुकाकर हो सके तो अश्कबार आंखों से इस यकीन के साथ कि मैं उस रब से मांग रहा हूं जिसने कुरान में फरमाया कि मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूं। कबूल जरूर होनी। और जहां इतने नेक अल्लाह के बंदे हों, अल्लाह हज़रत ने लिखा है जो 40 नेक बंदे हो ना अल्लाह के, उनमें एक अल्लाह का वली होता है। तो ये तो माशाअल्लाह नेकियों वाले काम में आए हैं ना सारे। इसी तरह से जहां मरीज की दुआ कबूल होती है, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, मजलूम की दुआ कबूल होती है, बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। तो ये कितनी फजीलतें जमा होंगी इतने सारे मजमे के अंदर। इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे। सल्लु अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे वालिदैन की और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें नेक बना, परहेजगार बना, माँ बाप का फरमा बरदार बना, आशिक रसूल बना। आफतों से, बलाओं से, मुसीबतों से, वबाओं से या अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जितने मुसलमान इस इज्तिमा में आए सारे बख्शे जाएं। या अल्लाह जिनको हम घरों पे छोड़ आए उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल तेरी रिज़ा के लिए, तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए, या अल्लाह तेरे दीन के लिए मुसलमान जमा हुए। या अल्लाह हम चाहते हैं कि दीन इस्लाम सरबुलंद है, मजीद हो जाए। हम चाहते हैं मुसलमान नमाज पढ़ते हैं मस्जिदें भर जाएं। या अल्लाह हम चाहते हैं मुसलमान नेक हो जाएं, मुसलमान बाअमल हो जाएं। या अल्लाह हम चाहते हैं या अल्लाह अज़्ज़ा वजल कोई झूठ ना बोले, कोई ग़ीबत ना करे, कोई चुगली ना खाए, कोई हराम बात ना करे। या अल्लाह तेरे एक बंदे नेक काम के लिए जमा हुए, या अल्लाह इनका जमा होना कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमें बख्श दे, या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। बेसबब खुदा दे बख्शिश, हश्र में मुझसे करना ना पुरसिश। बेसबब खुदा कर दे बख्शिश, हश्र में मुझसे ना करना पुरसिश। हश्र में मुझसे ना करना पुरसिश। नाम गफ़्फ़ार मौला तेरा है, या खुदा तुझे से मेरी दुआ है। मुझ खता
عطا کر، بے سبب بخش دے رب اکبر، بے سبب بخش دے رب اکبر، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مغفرت کا تجھ سے سوالی، پھرنا اپنے در سے نہ خالی، پھرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھ گنہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا اللہ اے مولا تیرے بڑے بڑے مجبور بندے بھی آئے ہیں مولا، اے مولا تیرے بندے حاضر ہے، یا اللہ ہمیں مغفرت کی بھیک سے نواز دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی عذاب قبر نہ دینا، یا اللہ ایک لمحے کے لیے عذاب جہنم نہ دینا، سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے، سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے، قبر میں کچھ نہ دے سزا، یا رب، یا اللہ ہم نے سنا ہے کہ جو نماز جان بوجھ کے قضا کر دیتا ہے اس کی پسلیاں قبر میں جانے کے بعد ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی عذاب قبر نہ دینا، سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے، سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے، قبر میں کچھ نہ دے سزا، یا رب، آج چھپکلی آ جائے ڈر جاتے ہیں، یا اللہ کتا پھونکے ڈر جاتے ہیں، اے مولا بجلی بند ہو جائے چیخیں نکل جاتی ہیں، مچھر رات بھر سونے نہیں دیتے، یا اللہ اگر ہمارے گناہوں کے سبب یہ قبر میں آ گئے مولا، یا اللہ وہاں سے کہاں جائیں گے مولا، ایک لمحے کے لیے بھی عذاب قبر نہ دینا، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، اللہ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نہ
نام رحمان ہے تیرا یا اللہ اگر تو نے پوچھ لیا میں نے تجھے آنکھیں کیوں دی تھی تو نے کیا کیا؟ مولا اگر تو نے پوچھ لیا کان کیوں دیے تھے کیا کیا؟ یا اللہ اگر تو نے پوچھ لیے ہاتھ اور پاؤں کیوں دیے تھے تو نے کیا کیا؟ زبان کیوں دی تھی کیا کیا؟ مولا مرے جائیں گے جواب نہیں دے پائیں گے مولا کوئی جواب نہیں ہے یا اللہ بے سبب بخش دے بلا حساب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام رحمان ہے تیرا یا رب یا اللہ اے مالک و مولا قیامت کے دن 4 سوال ہوں گے عمر کیسے گزاری جوانی کیسے گزاری مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا مولا کیا بتائے عمر کہاں گزاری کھیلوں میں گزاری یا اللہ کیا بتائے جوانی کہاں گزاری میچوں میں گزاری یا اللہ تیری بارگاہ میں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے مولا تو بلا حساب بخش دے یا اللہ ہم سے قیامت کے دن کوئی پرسش نہ کرنا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے بے شمار لوگ مولا بلا حساب جنت میں جائیں گے مولا ہمیں بھی داخل کر دے یا اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہے مولا کمزور ہے گناہگار ہے مگر باغی نہیں ہے یا اللہ تجھے رب سمجھا ہے تو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہے مولا تو رب ہے تو مالک ہے تو خالق ہے اپنے بندے پر کرم کرنے والا ہے مولا دنیا کا دستور یہ ہے کہ کسی جج کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کیا جائے تو سزا ملتی ہے مولا تیرا دستور ہے کہ تیرے سامنے جو مان جائے مولا تو معاف کر دیتا ہے یا اللہ ہم مان رہے ہیں گناہگار ہے ہم مانتے ہیں کمزور ہے ہم مانتے ہیں ہم نے غلطیاں کی ہیں مولا تو ہمیں معاف فرما دے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا اللہ میں بلا حساب داخلہ جنت عطا فرما ایک لمحے کے لیے بھی عذاب قبر نہ دینا ایک لمحے کے لیے بھی عذاب جہنم نہ دینا یا اللہ تو نے آنکھیں دی کعبۃ اللہ کو دیکھیں تلاوت قرآن کریں ماں باپ کی زیارت کریں رزق حلال کمائیں مولا ہمیں ان آنکھوں کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ زبان دی تیرا ذکر کریں تیرے محبوب کی نعتیں پڑھیں درود پاک پڑھیں اچھی باتیں بولیں نیکی کی دعوت دیں برائی سے منع کریں یا اللہ زبان کا درست استعمال کرنے والا بنا دے یا اللہ ان کانوں سے کبھی بھی حرام نہ سنیں یا اللہ ہم سب کو حرام سے بچا لے ہاتھ پاؤں کبھی حرام کی طرف نہ بڑھیں یا اللہ حلال کی طرف ہمیں بڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے عاشقان رسول آئے سارے بخشے جائیں جن کے گھروں پہ چھوڑائے ان کی بھی مغفرت فرما جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں بیمار ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے مولا ان کی مغفرت فرما جن کے امی ابو بھائی بہن دنیا سے چلے گئے مولا ان کی مغفرت فرما ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ان کو بخش دے اس مانگا منڈی کے قبرستان میں جتنے مسلمان ہیں سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے سب کو بخش دے یا اللہ آج کے اجتماع کے صدقے میں سارے مسلمان قبرستان والوں سے عذاب قبر دور کر دے یا اللہ عز و جل ہمارے بچوں کو نیک بنا دے یا اللہ اے مولا تو نے ہمیں اولاد عطا کی ہے تو نے دی ہے یا اللہ ہم ان کی تربیت نہیں کر سکے مولا تو ہمیں ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے عالم دین بنا دے نیک بنا دے مبلغ اسلام بنا دے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے مغفرت کا سامان بنا دے یا اللہ ہمارے بچے دین اسلام کی خدمت کریں یا اللہ کسی کو تکلیف نہ دے
کسی کے لیے دکھ کا سبب نہ بنے، کبھی گالی نہ دے مولا، ہمارے گھر کی خواتین کو بھی نیک بنا دے، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، امن کا گہوارہ بن جائے، ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے یا اللہ عز و جل۔ آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، وباؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کو نظر بد سے بچا یا اللہ۔ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو نیک رشتے عطا فرما، جو اولاد چاہتے ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کے اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مغفرت کا سامان بنا دے یا اللہ عز و جل۔ اے مالک المولا، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کے بوجھ سے نجات عطا کر دے، جن کے پاس اپنا گھر نہیں مولا گھر دے دے، جن کے بے گناہ قیدی قید ہیں یا اللہ ان کو رہائی عطا فرما، جو بے جا مقدمات کا شکار ہیں یا اللہ بے جا مقدمہ ختم ہو جائیں یا اللہ عز و جل۔ ہمیں حج کی سعادت دے دے یا اللہ، اسی سال حج کرنا چاہتے ہیں مولا، حج کرا دے یا اللہ، حج کرنا آسان کر دے مولا، پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، آب زمزم پئیں، صفا مروہ کی سعی کریں یا اللہ۔ اے مالک مولا، احرام باندھ کر 9 ذوالحجۃ الحرام کو میدان عرفات میں جائیں، مزدلفہ کا نظارہ کرا دے یا اللہ، مینا میں قربانی کرنے والا بنا، شیطان کو کنکریاں مارے یا اللہ، حج کریں یا اللہ، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدینے کی زیارت کریں یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر بھی مدینہ دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ اور منہ کا دیکھوں، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں یا اللہ۔ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، اپنے پیارے محبوب کے مدینے کی حاضری قبول، ہماری حاضری ہو جائے یا اللہ۔ ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں تیرے محبوب سے یا اللہ، دل کی باتیں کرنی مولا، دکھوں نے گھیرا ہے، لوگوں نے تنگ کیا مولا، بڑی تکلیفیں ہیں یا اللہ، تیرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں یا اللہ۔ وہ یہاں سے بھی سنتے ہیں، ہمارے یقین ہے وہ یہاں سنتے ہیں، عقیدہ یہی ہے، یہاں سے بھی سنتے ہیں، مگر مولا ہم وہاں بیٹھ کے سنانا چاہتے ہیں۔ مداور جو مصیبت ہے مدینے میں، مداور جو مصیبت ہے مدینے میں، مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، مجھے بھی غم یہ ستاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، غلام آپ کے جتنے غریب ہیں، پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا،
जाते हैं मैं भी या अल्लाह मौला मदीने की हाजरी नसीब फरमा दे या अल्लाह सब्ज गुंबद दिखा दे मौला वो प्यारी प्यारी जालियां दिखा दे या अल्लाह रियाजुल जन्ना में बैठकर मौला तेरी इबादत की तौफीक अता फरमा दे जो जन्नत की क्यारी या अल्लाह नसीब कर दे या अल्लाह बिल आखिर मदीना मुनव्वरा में शहादत की मौत अता कर दे जन्नतुल बकी मिल जाए या अल्लाह यहाँ के कब्रिस्तानों से बड़ा डर लगता है बोलो या अल्लाह दिन को भी वीरान नजर आते हैं मौला जन्नतुल बकी में तो सहाबा भी है या अल्लाह औलिया भी हैं या अल्लाह जन्नतुल बकी में तो अहले बैत अतहार भी हैं सामने सब्ज गुंबद है ढारस रहेगी मौला जन्नतुल बकी में मदफन दे दे या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता कर दे या अल्लाह हमारे मांगा मंडी पर बरकत अता फरमा यहाँ के जो कारोबारी हजरात हैं उनको रिज़्क़ हलाल में वुसअत और बरकत अता फरमा जो नौकरी करते हैं या अल्लाह उनकी भी रिज़्क़ में बरकत दे दे जो रोजगार चाहते हैं नेक रोजगार दे दे या अल्लाह जितने भी लोग यहाँ आबाद हैं सबको नेक बना दे नमाजी बना दे सुन्नतों का पाबंद बना दे कभी कोई किसी को कत्ल ना करे नाहक कत्ल ना करे किसी के बच्चे अगवा ना हो या अल्लाह कोई किसी की बेइज्जती ना करे मुसलमानों को नेक बना दे मुसलमानों को एक बना दे या अल्लाह आपस में प्यार मोहब्बत की फजा नसीब फरमा दे या अल्लाह हमें दीन सीखने वाला बना दे जिन्होंने 9 दिसंबर को एक माह के मदनी काफले की नीयतें की हैं मौला इसकी बरकत से इन्हें हज का सफर नसीब फरमा दे मुर्शिद के साथ चल मदीना की सआदतें दे दे या अल्लाह जो 3 दिन जाते हैं मौला उन्हें भी महरूम ना फरमाना उन पर भी रहमत की नजर फरमा उन पर भी रहमत की नजर फरमा या अल्लाह अज़्ज़ा वजल ए मालिक मौला हम सब की खैर 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 फरमा दे हम सब की खैर 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 फरमा दे या अल्लाह आफतों बलाओं मुसीबतों वबाओं से या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी दुआएं कबूल हो जाएं हमारी दुआएं कबूल हो जाएं हमारी दुआएं कबूल हो जाएं कहते रहते हैं दुआ के वासिते बंदे तेरे कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की या अल्लाह हमारे इकबाल टाउन के आशिकान रसूल ने ये इज्तिमा सजाया मौला यहाँ के सब टाउन निगरान इनकी मुशावरतें यूसी निगरान और जितने दावत इस्लामी के जिम्मेदारान हैं सबकी खैर फरमा जिन्होंने दावत दी उनकी खैर फरमा 12 माह वालों ने दावत दी मौला उनको मदीने का सफ़र नसीब फरमा या अल्लाह यहाँ जिन्होंने माली ताउन किया अमली तौर पर ताउन किया किसी तरह से किसी ने भी ताउन किया सबको बरकत अता फरमा दे या अल्लाह किसी तरह इज्तिमा सजाया इजाज़त दी किसी तरह से भी ताउन किया किसी तरह से भी ताउन के सबको बरकत अता फरमा कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की कई इस्लामी भाइयों के दिलों में जायज़ मुरादी होंगी या अल्लाह तरह तरह की मुरादें हैं कोई कुछ चाहता है कोई कुछ चाहता है सबकी हाजात पर नजर रहमत फरमा सबकी हाजतों पर नजर रहमत फरमा अमीर अहले सुन्नत के इल्म व अमल में बरकत अता फरमा दावत इस्लामी पर हमें इस्तिकामत अता फरमा या अल्लाह जो आशिकान रसूल मदनी काफिलों के मुसाफिर बन रहे हैं इनकी जान माल रिस्क इल्म उम्र में बरकत अता फरमा कहते रहते हैं दुआ के वासिते बंदे तेरे कर दे पूरी आरजू हर बेकस मजबूर की या अल्लाह हिफाजत उमूर के इस्लामी भाई या जो भी इंतजामिया के इस्लामी सबको बरकत अता फरमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।